नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लखन स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग साइंस में समानांतर क्रम संयोजन के बारे में बात करेंगे, जिसको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक बच्चे ने कमेंट में लिखा भी था कि सर समानांतर क्रम संयोजन के बारे में बताया जाए। तो समानांतर के साथ साथ कोशिश करेंगे कि एक अलग वीडियो बनाया जाए श्रेणी क्रम के बारे में भी, जिससे कि ये बात क्लियर हो जाए, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये समानांतर क्रम आखिर है क्या, है ना। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है कि समानांतर क्रम, या इसी को पारस्पर क्रम भी कहा जाता है। समानांतर क्रम या फिर पारस्पर क्रम संयोजन किसको कहते हैं, तो हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है, यहाँ पे सभी प्रतिरोध, जैसे यहाँ 3 प्रतिरोध गया हुआ है, एक R1, R2 और R3, है ना। ये तीनों प्रतिरोध का एक छोर एक साथ जुड़ा हुआ है और इसका दूसरा छोर भी किसी एक बिंदु से ही जुड़ा हुआ है। आप देखें, ये R1 यहाँ से जाएगा, ये R2 और R3, ये तीनों यहाँ एक छोर से बंधा हुआ है, मीन्स एक जगह से है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तो R1, R2 और R3 तीनों जो है एक ही दूसरे छोर को दूसरे बिंदु से क्या किया है, जोड़ दिया है। इसमें पहले में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, दूसरे में I2 और तीसरे में I3। आप देखें, देखिए यहाँ से I धारा जा रही है, ये बढ़ के इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है, और फिर अंततः क्या हो जाएगा, फिर ये सारा मिलके क्या हो जाएगा, I1, I2 और I3 क्या हो जाएगा, तीनों मिलके I हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि समानांतर क्रम किसको कहते हैं, है ना। समानांतर क्रम संयोजन किसको कहा जाता है, तो लिखिए जब सभी क्या, अभी मैंने क्या बताया, जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ जोड़ा जाता है तथा दूसरे छोर को सभी प्रतिरोध दूसरे छोर पर एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, समानांतर क्रम संयोजन, है ना। मैंने क्या बोला, ये जो देखिए सभी प्रतिरोध एक साथ जोड़ा गया है और यहाँ फिर से जो है दूसरे छोर को भी एक दूसरे बिंदु पर, है ना, दूसरे छोर के साथ क्या किया है, जोड़ दिया गया है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर क्रम संयोजन या फिर पारस्पर क्रम संयोजन, है ना। इसमें क्या है, R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध है और 3 धाराएं I1, I2 और I3 है ना। तो अब तीनों क्या हो जाएगा, तीनों जुड़ के एक हो जाएगा, है ना। I1, I2 और I3 हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि तीनों प्रतिरोध R1, R2 तथा R3, है ना। R1, R2, R3 को
समानांतर क्रम में देखिए क्या है, 3 प्रतिरोध है, R1 है, R2 है और R3, तीनों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है ना। तीनों को क्या किया गया है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, जोड़ा गया है और जिसके बीच क्या धारा I1, I2 तथा I3 प्रवाहित होती है ना। कौन कौन सा धारा, I1, I2 और I3 है ना, ये तीनों धारा प्रवाहित हो जाती है। लेकिन क्या हो जाएगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तीनों जो है मुख्य धारा क्या हो जाएगी, I इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही तो, ये तीनों धाराएं क्या हो जाएगी, एक साथ हो जाएगी है ना। तीनों धाराएं जो है एक साथ हो जाएगी। तो हम लोग क्या जानते हैं, और एक चीज और, क्या इसके साथ जो है विभवांतर क्या हो, तीनों के साथ भी ही विभवांतर हो है ना। प्रत्येक में विभवांतर क्या होना चाहिए, प्रत्येक प्रतिरोध में भी विभवांतर हो है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, ओम के नियम से, ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, क्या लिखेंगे, ओम के नियम से क्या V इक्वल टू आई आर होता है ना। V इक्वल टू आई आर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 इक्वल टू V बाय R1, इसको V बाय R1, I2 को क्या लिख सकते हैं, V बाय R2 और तथा I3 को क्या लिख सकते हैं, V बाय R3। ये तीनों को हम लोग लिख सकते हैं, I1 इक्वल टू V बाय R1, I2 इक्वल टू V बाय R2 और I3 इक्वल टू V बाय R3 है ना। अब तीनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा है ना, I1 इसको हम लोग इक्वेशन 1 माने, इसको 2 और इसको 3, तो समीकरण क्या 1, 2 तथा 3 को क्या जोड़ने पर, 3 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, I इक्वल टू मैंने क्या बताया था, ये होगा ना, तो V बाय R1, V बाय R2 और V बाय R3, क्यों, क्योंकि I1 के जगह हम लोग लिख दिए इसको V बाय R1 को, और I2 के जगह V बाय R2 और I3 के जगह V बाय R3 है ना। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, V कॉमन ले लेंगे, 1 बाय R1, 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, इसको समीकरण क्या कीजिए 4 मान लीजिए है ना। ये समीकरण क्या हो गया, 4 हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, ओम के नियम से, अगर आपने यहाँ तक नहीं लिखा है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं है ना। जैसे ए और बी है ना, दोनों सिरों ए और बी के बीच भी विभवांतर है ना। ये ए है और ये बी है, इसके बीच क्या है विभवांतर, बी है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, I इक्वल टू V बाय आर, I इक्वल टू V बाय आर। अब जो है ये क्या हो जाएगा,
ए भी इसके बराबर होना चाहिए, है ना। ये देखिए यहाँ आई इक्वल टू क्या है, ये है, और यहाँ पे आई इक्वल टू क्या है, पी बाय आर वन, है ना। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 4 तथा 5 से। तो क्या हो जाएगा, v बाय आर इक्वल टू, v कॉमन यहाँ लिए हम लोग, 1 बाय आर वन, 1 बाय आर टू और 1 बाय आर थ्री। यहाँ से क्या हो जाएगा, v और v कैंसिल, तो 1 बाय आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय आर वन, 1 बाय आर टू और 1 बाय आर थ्री। यही तो आपको प्रमाणित करना था, है ना। ये अगर आपको व्यंजक लिखना रहेगा तो हम लोग इसको लिखेंगे, अन्यथा अगर केवल पूछा जाएगा कि पार्श्व क्रम संयोजन किसको कहते हैं या फिर समानांतर क्रम संयोजन किसको कहते हैं, तो मैंने समानांतर क्रम का संयोजन का डिफिनेशन कुछ ही देर पहले लिखा था, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।